जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं जी रामायण का पाठ। दोहा नंबर 190 से शुरू करेंगे जी। विगत विषाद निषादपति सभी बढ़ायु छाहु, सुमरी राम मांगे तुरंत तरकस धनुष नाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कार्यता ना लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथिया छोटे छोटे तरकस बांधकर धुनिये हो छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। ओम नमः शिवाय। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, यानी सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंगों से भरे हैं मानो धरती छोड़ आकाश में कूद उछल रहे हों। अपना अपना साज समान लड़ाई का समान दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भायु लावु धोख जनी आजू काज बड़ मोही, सुनी सरोज बोले सुभट वीर अधीर न होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा ना लाना, अर्थात मरने से ना घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भारत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के ही कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव ना रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे। सिरों और धड़ों से छा देंगे। ओम नमः शिवाय। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाओ, यानी लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई शकुन विचार वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। जय सिया राम। यह सुनकर निषाद राज ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी से बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गहू घाट भट्ट समिति सब लेयु मरम मिल जाए, बूझी मित्र अरि मध्य गति तस तब करहु आए। सियावर राम जय जय राम। अतएव हे वीरो, हम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का, उदासीन का है, यह जानकर तब आकर वैसी उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। जय सिया राम। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियां भार भार करके भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले और मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया। जय सिया राम। और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है, यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए, मनु लखन सब भेंट भई, प्रेम न हृदय समाये। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। वे कहते हैं जो लोग और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। जय सिया राम। जो लोग राम राम कह के जमाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुख से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाले बना दिया। जय सिया राम। करमनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के समान हो गए। ओम नमः शिवाय। सवपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात, रामू कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात सियावर राम। जय जय राम। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कही न दीन रघुवीर बड़ाई, राम नाम महिमा सुर कही, सुनी सुनी अविध लोग सुख लही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं, उसे सुन सुन कर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध बुध भूल गया। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों यानी पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। समझी मोरी कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिय जोय, जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोय सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति, नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा जाता है। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाती हूँ, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। जय सिया राम। निषाद राज की प्रीति देखकर, सुंदर विनय सुनकर, फिर भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित होकर सबको अपने साथ लिवा
ले चला। ओम नमः शिवाय। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए। घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए है जाए। सियावर राम जय जय राम। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया कि वे स्वामी का रुख पाकर चले, और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी ने जब वेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उनके कंधे पर हाथ रखे चलने लगे। ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हों। ओम नमः शिवाय। सब प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री रामचंद्र जी स्नान संज्ञा की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया मानो उन्हें स्वर्ग स्वयं श्री रामचंद्र जी मिल गए हों। जय सिया राम। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देखकर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत जी ने कहा है, गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। ओम नमः शिवाय। यही विधि मंजनु भरतु करी, गुरु अनुशासन पाए। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लिवाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा लेकर चले। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर कौशल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। ओम नमः शिवाय। सखा निषादराज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर स्थिर हो रहा है। माता जी सखा से पूछते हैं, भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन को शांत करो, यानी कुछ ठंडी करो, जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां जहां ले गया। जय सुपा पुनीत तर रघुवर के विश्राम, अति स्नेह सादर भरत किन्हु दंड प्रणाम। सियावर राम जय जय राम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी जो 4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु जल से भरे हैं और हृदय में गलानी बढ़ी है। वे सखा से सुंदर वाणी में वचन बोले। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत यानी शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे मानो राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ, जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईश्वर पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। जय सिया राम। पति देवता सुते मनी, सिए साथरी देखी,
बेहद हृदय न हर हरि, हर पबीते कठिन विशेष सियावर राम। जय जय राम। उन श्रेष्ठ प्रतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि जी सीता जी की साथरी यानी कुशैया देखकर मेरा हृदय हाहाकार यानी दहलकर फट नहीं जाता है। शंकर, यह व्रज से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए ना होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों व्रजों का निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। पूर्वासी, कुटुंबी, गुर, पिता माता सभी को श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुख देने वाला है। जय सिया राम। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय। सुख स्वरूप रघुवंश मनी, मंगल मोद निदान, ते सोवत कुश डासी मही, विधि गति अति बलवान, सियावर राम। जय जय राम। संगत जी, वाणी को यहीं पर विश्राम देने की आज्ञा है। आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। गुरु जी के पावन चरणों में वंदना करते हैं, शुक्राना अदा करते हैं गुरु जी का कि इस ओर हमें लगाया। शिव पुराण का पाठ भी हमारा चल रहा है गुरु जी कृपा सत्संग पर, और रामायण का पाठ भी। इतना अच्छा संयोग और कहाँ मिल सकता है। आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, लक्षों वरी शुक्राना। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। जय गुरु जी।